In previous class, we have learned pronoun and in kind and its kinds, and in today's class, the rest such indefinite pronoun we will learn. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, पर्सनल पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा और एम्फेटिक पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन को। आखिर यह इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन अननोन पर्सन, एनोनिमस और कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को बताता है, प्लेस को बताता है। तो जब कोई अननोन, एनोनिमस और नॉन स्पेसिफिक नाउन की चर्चा करते हैं, तो चूंकि यह अननोन होता है, उसके लिए कुछ न कुछ आता है, तो हम उसकी जगह पर जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। डेफिनेशन में ही क्लियर हो चुकी है कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वह शब्द जो नाउन का स्थान लेता है, नाउन का स्थान लेने के लिए आएगा। इट मीन्स यह क्लियर है कि जो भी आएगा वह नाउन को बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई मुझे बुलाता है, आखिर कौन है? कोई बुलाने वाला जो वह है वह तो नाउन है, उसका कुछ न कुछ नाम होगा। वह बस व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, जो भी होगा, थिंग होगा, लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, तो कोई ना कोई तो है जो हमें बुलाता है। तो उस कंडीशन में वह कोई के लिए और कहीं कहीं जो प्रोनाउन यूज करेंगे वह प्रोनाउन जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि कोई जो है वह अननोन है, कोई जो है वो एनोनिमस है और नॉन स्पेसिफिक है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ऐसे नाउन के बदले जो प्रोनाउन आता है वही प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। इसमें समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल, नन, वन, मोस्ट, नथिंग, anything, few, most, some, something, everything, etc. etc. ये सब जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। मोस्टली इसमें दो होते हैं। एक तो जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जनरली और ट्रेडिशनल में भी इसमें सिंगुलर वर्ड भी आते थे, क्योंकि यह सिंगुलर फॉर्म को बताते थे। कुछ वैसे भी हैं जो प्लूरल फॉर्म बताते हैं, जैसे मोस्ट हो गए, सम हो गए, फ्यू हो गए। तो ये जो है यह प्लूरल फॉर्म को बताते हैं और बाकी जो है सिंगुलर फॉर्म को बताते हैं। जनरली जो ये सिंगुलर फॉर्म है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो जनरली यह जो है यह सिंगुलर ही लेती है। जैसे देखते हैं, कोई मुझे आधी रात में फोन करता है, तो यहां हम लिख सकते हैं someone calls me, someone calls me up in the midnight, in the midnight। मतलब
कोई मुझे आधी रात में फोन करता है, अब फोन करने वाले का तो पता नहीं, लेकिन फोन करता है, इसलिए यहाँ हमने समवन का यूज किया। अगर हम यहाँ चाहते तो somebody का भी यूज कर लेते, somebody का भी यूज करते। कभी कभी होता है कि जिसकी जानकारी नहीं हो तो उसको बताने के लिए, तो इसमें जितने भी है सब वो इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। कभी कभी इसमें जो है कुछ जो है वो आपको एडजेक्टिव में भी आते हैं, वो दूसरी चीज है। हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें इसको समझेंगे। जैसे देयर आर 4 boys, one had my friend। यहां 4 लड़के हैं और एक जो है, सॉरी, देयर आर 4 boys, one is my friend। यहाँ 4 लड़के हैं और एक मेरा दोस्त है। तो उस 4 लड़के में कोई भी एक मेरा मित्र है। तो जब हमें क्लियर नहीं करना हो, स्पष्ट नहीं करना हो, तो हम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जनरली जो है यह समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसका यूज जो है यह हम लिविंग के लिए करते हैं, बाकी जो है वो नॉन लिविंग के लिए करते हैं। तो जब भी हम इसका यूज करते हैं, चाहे वह समवन हो, समबडी हो, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे सच एज नो वन हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। अगर इसको दूसरे टेंस में ले आते तो नो वन इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वन की बात करें तो हम अगर लिख सकते हैं कि वन, जैसे अगर किसी चीज की हम किसी को बताते हैं तो वन हु पुल्स द रिक्शा, pulls the rickshaw, one who pulls the rickshaw is called रिक्शा पुलर। तो अगर हम रिक्शा पुलर की बात करते तो यहाँ वन जो है वह रिक्शा पुलर को बता रहा है। वन हु पुल्स द रिक्शा, वह जो रिक्शा खींचता है। तो कौन रिक्शा खींचता है? तो रिक्शा चालक। तो यहाँ जो ये रिक्शा पुलर आया, इसके लिए हमने प्रोनाउन वन का यूज किया। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी हम यूज करते हैं तो एनोनिमस, अननोन, नॉन स्पेसिफिक किसी नाउन को बताने के लिए करते हैं, रेफर करने के लिए करते हैं। दैट्स ऑल।